शहीदों को सलाम दिवस ये AICC ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने ऑर्गेनाइज किया है, जिसका डायरेक्शन को मानते हुए अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी भी ये दिवस सलाम दिवस ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये दिवस क्यों मना रहे हैं उसका थोड़ा विवरण, थोड़ा सा समरी आप लोग को मालूम होना चाहिए, क्योंकि जो हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, केंद्रीय सरकार है, वो बहुत सारा ट्रूथ एंड फैक्ट्स जो है छुपा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग ये दिवस किस लिए मना रहे हैं वो आप लोग को जानना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि 5 मई को 2020 को 5 और 6 मई को वहाँ लद्दाख में बॉर्डर एरिया पे आपको वहाँ पे एक फेस ऑफ हुआ था, चाइनीज आर्मी वर्सेस इंडियन आर्मी। एक झड़प हुआ था, उस पे वो झड़प को छुपाया गया। उस झड़प को, वो फेस ऑफ को बताया नहीं कि किस लिए हुआ था। उसमें थोड़ा कैजुअलिटीज़ भी हुआ था, वो कैजुअलिटी इवैक्यूएशन भी नहीं हुआ। इंडियन आर्मी वालों को वही ट्रीटमेंट दिया जा रहा था, तो वो किस लिए हुआ उसको भी नहीं बताया। फिर इसके बाद 6 जून को उन लोग निकल के उल्टा सीधा स्टेटमेंट देते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, ऑल आर नॉर्मल, ऑल आर न्यूट्रल, नोबडी हैज़ कम एंड क्लेम्ड आवर टेरिटरी। फिर इसके बाद क्या होता है, ये हमारा 15 जून को जब बहुत मैटर बिगड़ गया, ज़्यादा मैटर बिगड़ गया, जैसे कि आपको पता है गलवान वैली पे, तो मैटर बिगड़ गया। वहाँ पे क्या हुआ, चाइनीज़ आर्मी और इंडियन आर्मी के बीच में हिंसक झड़प हुआ। हिंसक मीन्स एक दूसरा को मारना, यहाँ तक कि आपको पता है 20 नौजवान मर गए हैं। उतना वायलेंस वहाँ पे हुआ। उसके बारे में भी केंद्र सरकार को कुछ नहीं कहना है। उनको वो अभी भी अपने ही स्टेटमेंट पे, गलत स्टेटमेंट पे अड़े हुए हैं कि इंडियन टेरिटरी पे, LAC पे कोई नहीं आया है और कुछ नहीं आया है, कुछ नहीं हुआ है, हमारा 1 इंच का ज़मीन भी नहीं लिया। ऐसा करके दे आर ऑन द डिनाइल मोड। तो ये इसलिए वो जो 20 जवान मरे हैं वो किस लिए मरा है, क्या चीज़ के लिए मरा है, कैसे मरा है। जब था कि किसी को वहाँ आर्म लेके नहीं जाना है, कोई बंदूक, कोई वायलेंस नहीं करना है, तो वहाँ पे हमारा जो है 20 जवान जो कैसे मर गया, वो कैसे करके वहाँ पे मतलब अपना लाइफ फ्री में सेक्रीफाइस हो गया उसका। तो वो सब चीज़, बहुत सारा सवाल है। तो इसीलिए हमारा जो है मेन जो है जो हम लोगों का जो है मेन कंसर्न है अपने देश के लिए, अपने जवानों के लिए, उनके ऑनर के लिए आज हम ये दिवस मना रहे हैं। एट द सेम टाइम वी विल नॉट लेट देयर सेक्रीफाइस गो इन वेन। वी आर हियर टू सेलिब्रेट दिस सलाम दिवस इन अ वे दैट वी आर क्वेश्चनिंग द सेंट्रल गवर्नमेंट कि वो 20 नौजवान क्यों मरे हैं, कैसे मरे हैं, किस लिए मरे हैं। LAC में क्या करने के लिए आपने उसको बिना कोई आर्म का भेजा था, नंगा हाथ भेजा था, जबकि चाइनीज वाले दे वेर इक्विप्ड विद आयरन रोड स्टडेड विद नेल्स, लकड़ियां बार्ब वायर में लपेटे हुए थे। दे वेर विद द नकल डस्टर। तो वो मामला क्या हो गया कि 5 मई से लेके 6 मई का इंसिडेंट इतना कैसे इंक्रीज हो गया, इतना कैसे फैल गया कि आपको 15 जून को हमारे 20 जवानों को वहाँ शहादत देनी पड़ी, वो अपना लाइफ उन लोगों को सेक्रीफाइस करना पड़ा। वो क्वेश्चन, वही मेन मुद्दा है। उसी सवाल को लेते हुए आज हम ये दिवस मना रहे हैं, क्योंकि हमें जानना है एज ए सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, क्योंकि आप अरुणाचली हो, आपको पता है अरुणाचल भी एक इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है चाइना के साथ। जबकि भाजपा का सांसद खुद श्री तापर गांव जी, वो पार्लियामेंट में कितना बार चिल्ला के बोल चुका है कि अरुणाचल में भी इंट्रूजन हुआ है। अंजाव डिस्ट्रिक्ट में 50 से 7 किलोमीटर तक, अपर सियांग में 12 किलोमीटर तक, यहाँ तक कि उन लोग हाइड्रो इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप कर रहा है, रोड भी बना रहा है। ऐसा करके
उसने भी अपडेट दिया है। जब खुद का भाजपा सांसद भी अपडेट दे रहा है, लेकिन केंद्र सरकार उस पर एकदम मौन व्रत रखा हुआ है, कुछ जवाब नहीं दे रहा है। तो मैं ये एग्जाम्पल इसलिए साइट कर रहा हूँ कि आप लोगों को भी पता लगना चाहिए कि लद्दाख वाले जो वो एक सरहद, एक टेरिटरी, एक बॉर्डर, इंटरनेशनल बॉर्डर चाइना के साथ हमारी तरह शेयर करता है। आज लद्दाख कुर्बान हो रहा है, कल अरुणाचल होगा। अरुणाचल तो होते आया है, आप लोगों को 1962 का कहानी तो पता ही है। और आज यही मतलब आप लोगों को अपने आप से सवाल करना है, यू ऑल हैव टू बी वेरी अलर्ट कि आज लद्दाख है, कल अरुणाचल होगा। एंड चाइना का तो ऑलरेडी कैप्चर करने का 5 फिंगर का स्ट्रेटेजी है। सिक्किम है, लद्दाख है, अरुणाचल है, भूटान है। China want to capture each and every land which is surrounded by their territory, इंटरनेशनल जो बॉर्डर के सामने है, उनका ये प्लान है। लेकिन हमारा जो स्टेट गवर्नमेंट है वो कुछ नहीं, कोई जवाब नहीं दे रहा, ना कि कोई स्ट्रेटेजी लेके आ रहा, और ऊपर से कहता है कि हमारा LAC में नहीं आया। फिर इसके बाद एक्सटर्नल फॉरेन मिनिस्टर कहता है कि हमारे यहाँ कुछ भी नहीं हुआ। वो दोनों का कॉन्ट्राडिक्शन ऐसा है कि हमारा जो है फॉरेन मिनिस्टर कहता है कि रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटस को आंटे, वो बोलता है कि इसका मतलब है कि जो वार से पहले जैसा हमारा सिचुएशन था वो हम वापस लेके रहेंगे। ये है हमारे फॉरेन मिनिस्टर का स्टेटमेंट। और फिर हमारा प्राइम मिनिस्टर कहता है कि नहीं, हमारे LAC में कुछ भी नहीं हुआ, कोई नहीं मरा। लेकिन रिपोर्ट के अनुसार 20 नौजवानों ने अपना शहादत दिया है, अपना लाइफ सेक्रीफाइस किया है। और यहाँ तक कि उन्होंने कैजुअलिटी कितना है वो फिगर भी उन्होंने नहीं बताया था, जबकि 85 जन जो इंज्यूर्ड है। हमें पता नहीं है कि उस जगह पे क्या हो रहा है, क्या नहीं। इवन मीडियाज आर नॉट अलाउड, वहाँ से ग्राउंड रिपोर्ट भी नहीं मिल पा रहा है। लद्दाख के होटलों में ऊपर छत पे बैठ के दूरबीन से दिखाता है कि हाँ यहाँ पे ये है गलवान वैली, यहाँ पे देखो हमारा आर्मी क्या कर रहा। अगर ऐसा मीडिया को भी क्यों नहीं अलाउ कर रहा, इसलिए वो ग्राउंड रिपोर्ट, जीरो ग्राउंड में जाके रिपोर्ट हम लोगों को पब्लिक के सामने जो उधर क्या ओरिजिनल जो रियलिटी क्या है वो अपडेट क्यों नहीं करने दे रहा। ये सवाल हमारा केंद्र सरकार से है। वाई आवर प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी इज हाइडिंग द फैक्ट एंड द ट्रूथ। ही हैज टू कम आउट। वो झूठ बोल के, लोगों को झुठला के, वो ये बहुत सुंदर सा एक अपना पार्टी चला सकता है, राज्य नहीं चला सकता, ना कोई स्टेट चला सकता है, ना नेशन चला सकता है। एक कंट्री चलाने के लिए, एक नेशन चलाने के लिए ही हैज़ टू कम आउट विद द ट्रूथ एंड द फैक्ट। वो भाजपा पार्टी चलाए, वो हमसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन एक नेशन चलाने के लिए ही हैज़ टू बी वेरी ऑनेस्ट PM। वो उसको सच्चाई बताना होगा, जो हम पब्लिक, हम जनता लोग जो ये प्रश्न कर रहे हैं। थैंक यू।